अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमपी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पर चर्चा करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इसको हम सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उधर से ही इसकी जो स्टेटमेंट होगी उसको स्टेट करेंगे। स्टूडेंट्स, तो क्या है इसको थ्योरम की स्टेटमेंट कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है एक वेक्टर स्पेस है और इसकी जो डायमेंशन है ये फाइनाइट है, यानी ये एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। यानी डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस जो है स्टूडेंट्स ये हमें गिवन है, ये इक्वल टू है एन के। ठीक है, डायमेंशन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन एन होने का क्या मतलब है कि इसका जो बेसिस सेट होगा उसमें एन वेक्टर्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिस और डायमेंशन पर मेरी एक वीडियो है। अगर आपको इसके बारे में जो है कोई कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो पर आए स्टूडेंट्स। तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमारे पास एन है, ठीक है, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और स्टूडेंट्स, डायमेंशन एन होने का मतलब है कि इसका जो बेसिस सेट है उसमें एन वेक्टर्स है। ये हम नेट कर लेते हैं, ये कोई सेट बी है जो बेसिस है इस वेक्टर स्पेस की और इसमें एन कोई एलिमेंट्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो देन हमने पार्ट वन करना है इसका कि एनी सेट कंटेनिंग एन प्लस वन और मोर वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट्स, के एनी एन प्लस वन और मोर वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हम पहले एक पार्ट करते हैं और इससे एक स्टेटमेंट, एक पार्ट की दो पार्ट आगे से बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम उस पार्ट वन का ए पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के एनी सेट कंटेनिंग एन प्लस वन और मोर वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट इन वेक्टर स्पेस। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि वेक्टर स्पेस में एक और सेट है, ओके, जो एन प्लस वन वेक्टर, जिसमें एन प्लस वन वेक्टर्स है, ठीक है। तो हमें शो करना है कि दिस सेट जो है ना ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इसमें जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है और ये बेसिस है, ठीक है, बेसिस है। तो फिर क्या होगा कि बी इज लीनियर डिपेंडेंट एंड बी स्पैन्स द वेक्टर स्पेस। तो जहां भी डायमेंशन का लफ्ज आएगा उस डायमेंशन से आपने बेसिस पर जाना है, बेसिस से आपने स्पैनिंग पर जाना है और लीनियरली इंडिपेंडेंट पर जाना है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने शो करना है कि इस एन प्लस वन और मोर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं इसके प्रूफ में जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखते हैं, उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स, गिवन क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज दिस एन डायमेंशन। तो एन डायमेंशन का मतलब है कि इसका जो बेसिस सेट होगा उसमें एन वेक्टर्स होंगे। तो हम कहते हैं सपोज बी इज इक्वल टू v1 v2 up so on vn be basis of vector space, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड लेट अ सेट e, ठीक है, दैट कंटेनिंग n प्लस वन और मोर वेक्टर्स, ठीक है। और क्या लेट स्टूडेंट्स के e कोई वेक्टर है जिसमें n प्लस वन और मोर वेक्टर्स है, जो कंटेन करता है n प्लस वन और मोर वेक्टर्स को। तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, तो वो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ बी से। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर हम जो है ना इधर जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करेंगे और इसको हम कंट्राडिक्शन तरीके से करेंगे। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम मानते हैं कि जो है ना जो सेट ई है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और बी स्पैन करता है इस वेक्टर स्पेस को। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम ये लेट करते हैं कि इफ E is set E is linearly independent and B span the vector space, then स्टूडेंट्स हम जानते हैं बाय द, जो हमने लेमा किया था इससे पहले वाली वीडियो में 4.13 था वो, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उस लेमा का हम इधर यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि और इसका मतलब क्या होगा उस लेमा के मुताबिक कि ऑर्डर ऑफ जो ई होगा स्टूडेंट्स वो लेस होगा ऑर्डर ऑफ बी से।
ओके स्टूडेंट्स, तो विच कंट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट E हैज n+1 और मोर वेक्टर्स। तो क्या ये पॉसिबल है कि n+1 लेस देन है n से, ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन है। तो इधर हम लिखते हैं विच कंट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट E हैज n+1 वेक्टर्स, सो दिस इज पॉसिबल ओनली। सो जैसे स्टूडेंट्स हमने जो माना कि E इज लीनियर इंडिपेंडेंट, तो इससे हमें कंट्राडिक्शन आ गई। सो हम कह देंगे कि E इज the set E containing n+1 or more vectors is a linearly dependent। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर से हम कह देंगे कि E is linearly dependent, तो ये हम शो कर देंगे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी सेट होगा किसी वेक्टर स्पेस में और उसकी बेसिस जो है ना, उसमें बेसिस जो है बेसिस सेट में n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, n एलिमेंट्स का मतलब कि इसमें उस वेक्टर स्पेस में n वेक्टर जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो अगर उसमें एक भी वेक्टर आ गया जो कोई और भी, ठीक है, जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं दूसरे वेक्टर्स के, तो वो लीनियर डिपेंडेंट बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि n+1 और मोर वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम इसी पार्ट 1 का एक पार्ट 2 आ जाता है फर्दर के एन फेवर देन, यानी इससे लेस देन n एलिमेंट्स, यानी एनी सेट कंटेनिंग फेवर देन n इज does not spans the vector space। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई सेट हो इस वेक्टर स्पेस में जिसकी डायमेंशन n हो, उसमें अगर हमारे पास एक सेट और आता है जिसमें n से कम एलिमेंट्स है, तो फिर वो स्पैन नहीं कर सकता उस वेक्टर स्पेस को, बिकॉज के उसको हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स वो क्यों नहीं स्पैन करता। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो इसकी जो स्टूडेंट्स इस थ्योरम की जो PDF होगी वो मैं जो है इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दूंगा, और अगर उधर ना ऐड कर सका तो फिर आप मेरी इस प्ले लिस्ट पर जाकर उधर आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारे पास एक इसी पार्ट का एक फर्दर पार्ट आ जाता है। उस पार्ट में कहा गया कि अगर हमारे पास एनी सेट कंटेनिंग फेवर देन n वेक्टर्स, यानी n-1 कर लेते हैं, इसमें n-1 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और इसको हम अपनी आसानी के लिए G का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई सेट G है जो कंटेन करता है इससे लेस देन वेक्टर्स को, ठीक है, और हमें ये शो करना है कि दिस डज नॉट स्पैन द वेक्टर स्पेस। क्या डज नॉट स्पैन द वेक्टर स्पेस दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर से हम लेट किया हमारे पास के जो सेट B ये बेसिस है वेक्टर स्पेस की, और ऑर्डर ऑफ B जो है ये है इज इक्वल टू n, और ऑर्डर ऑफ जो G है स्टूडेंट्स वो है n-1। तो इधर से हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ B जो है वो ग्रेटर है ऑर्डर ऑफ G से स्टूडेंट्स। इसका हम कोई इक्वेशन A का नाम दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इधर हम जो है ना उसमें हमने कहा कि A इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हम कहेंगे इधर कि G जो है ना वो स्पैन करता है और B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इधर हम लेट करते हैं कि इफ B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड G स्पैन्स, इसको भी हम कंट्राडिक्शन तरीके से जो है वो कर रहे हैं, हमने शो करना है कि G डज नॉट स्पैन, हम ये मान रहे हैं कि G जो है वो स्पैन करता है किसको, वेक्टर स्पेस को। ठीक है, तो देन स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, देन बाय लेमा, ठीक है, बाय प्रीवियस लेमा हम जानते हैं, और बाय द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन वी नो दैट दिस ऑर्डर ऑफ G जो होगा स्टूडेंट्स वो ग्रेटर होगा क्योंकि ये स्पैन कर रहा है ऑर्डर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट से। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, और दिस इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज ऑर्डर ऑफ B इज n एंड दिस ऑर्डर ऑफ G इज n-1, तो दिस इज कंट्राडिक्शन। सो स्टूडेंट्स G डज नॉट स्पैन द वेक्टर स्पेस, हमने माना कि वो स्पैन करता है, लेकिन अभी हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, तो हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि G डज नॉट स्पैन द वेक्टर स्पेस, यानी एनी सेट कंटेनिंग फेवर देन n वेक्टर्स इज डज नॉट स्पैन द वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इस थ्योरम का पार्ट 1, और इसके बाद हम इसका पार्ट 2 करते हैं, तो उसको हम देखते हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 में हमारे पास क्या कहा गया है, हमें कहा गया कि एनी सेट कंटेनिंग n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो उसमें हमारे पास क्या है कि एनी सेट S है जो, ठीक है स्टूडेंट्स, जो n लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जिसमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये सेट S है।
ठीक है, इसका पार्ट 2 है स्टूडेंट्स। ओके, तो उसमें हमें गिवन है कि कोई सेट है एस जो कंटेन करता है एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को। तो हमें शो करना है कि क्या करना है कि एस इज अ बेसिस, यानी फॉर्म अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिस के लिए हमें गिवन है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हमें शो करना होगा कि ये जो एस के जो वेक्टर्स हैं वो स्पैन करते हैं वेक्टर स्पेस को। तो अगर हम ये शो कर देंगे वो स्पैन करते हैं वेक्टर स्पेस को, तो फिर हम कह देंगे कि ये बेसिस की दोनों जो प्रॉपर्टीज थी वो होल्ड होंगी। सो एस इज अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो स्पैन करवाने के लिए हम क्या करेंगे उसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको हम कंट्राडिक्शन तरीके से मानते हैं कि जो है एस वो डज नॉट स्पैन, कि वो स्पैन नहीं करता इस वेक्टर स्पेस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि since S is a linearly independent set of vectors and B is the basis of vector space, then to show S is a basis of vector space we must show that हमें क्या शो करना होगा कि S spans द वेक्टर स्पेस। अगर हम ये शो कर दें तो हमारी जो दोनों कंडीशन होगी वो होल्ड हो जाएंगी, और हम कह देंगे कि एस जो है वो इस वेक्टर स्पेस की एस भी जो है वो बेसिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कहते हैं कि एस डज नॉट स्पैन वी। स्पैन का क्या मतलब है कि एवरी वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर्स। ठीक है, तो हम कंट्राडिक्शन तरीके से मानते हैं कि सपोज the set S does not spans the vector space। ठीक है, तो जो स्पैन नहीं करता तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होगा जिसको हम उस सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सपोज द सेट S does not span the vector space this। अगर स्पैन नहीं करता so there exists a vector v which belong to this vector set। यहाँ पर एक ऐसा सेट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो है जो डज नॉट बिलोंग करेगा इसको स्पैन ऑफ एस को, यानी उसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। A1 अगर इसमें कोई वेक्टर्स है V1 A2 V2 अप टू सो ऑन AN VN, तो अगर वो स्पैन नहीं करता तो इसका मतलब है ऐसा कोई एक वेक्टर होगा वेक्टर स्पेस में जिसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो वेक्टर होगा ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा कोई वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर हम उनको एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लेकिन स्टूडेंट्स इधर हम जो है वो हमें एक वेक्टर ऐसा मिला जो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये होगा कि वो जो वेक्टर होगा वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये आ गया कि जो सेट एस है उसमें एक और वेक्टर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का मतलब दिस इंप्लाइज दैट सेट एस उसमें ये वाला वेक्टर भी आ जाएगा क्योंकि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, V1 V2 up to so on Vn, and this is a contradiction because जो dimension of this यानी dimension of वेक्टर स्पेस है वो क्या है n। ठीक है, तो वो dimension है तो इसका जो बेसिस में होंगे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वो क्या है n है। ठीक है, तो इधर हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर जो है वो n+1 आ रही है, और दिस इज द कंट्राडिक्शन। अगर n+1 इंडिपेंडेंट वेक्टर होते तो फिर उसकी जो बेस होनी थी इस वेक्टर स्पेस की वो भी n+1 बेसिस होनी थी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होगा कि हमने माना कि S डज नॉट स्पैन वेक्टर स्पेस, और आगे से हमें जो है वो कंट्राडिक्शन मिल गई कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन S स्पैन्स द वेक्टर स्पेस दिस। तो इधर से हमारे पास आ गया कि विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज n, सो S span the वेक्टर स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इधर मैंने छोटा इसको
जो है ना वो करके दिखा है। थोड़ी सी इधर नीचे जो है वो जगह कम होने की वजह से, क्योंकि उस बाद में उसमें नज़र नहीं आता, तो फिर आपको इधर से जो है ना वो परेशानी होनी थी। तो स्टूडेंट्स इसे इधर से हमने शो कर दिया। तीनों जो पार्ट हमने किए वो कंट्राडिक्शन तरीके से हमने किए हैं स्टूडेंट्स। तो अगर कोई भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो, और मुझसे अगर बोलने में इधर मिस्टेक होगी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और स्टूडेंट्स इसकी जो इस वाले थ्योरम की जो PDF होगी वो मैं इस वीडियो के एंड पर जरूर ऐड करूँगा, और उधर से भी आपको देखकर आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपका फिर भी कोई उधर से भी कोई कन्फ्यूजन आपको नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो परेशानी होगी उसको दूर किया जाएगा। और स्टूडेंट्स आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी आप स्टूडेंट्स काइंडली कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।